भव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभा यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री श्री निताई सची सुत की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरत्वसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 25 श्लोक संख्या 34। दोहराएंगे कौन सा है? नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पादसेवाभिरता मदीहा ये न्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचित् मत्पादसेवाभिरता मदीहा ये न्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पादसेवाभिरता मदीहा ये न्योन्यतो भागवतः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि
मत्पाद सेवा विरतामदीहा सभा जयन्ते मम पौरुषाणि एकात्मतां मे नयन्ति केचिन् नेकात्मा मे विसरन्ति केचिन् मत्पाद सेवा विरतामदीहा मत्पाद सेवा विरतामदीहा अन्योन्यतो भगवता प्रसज्य धियोन्यतो भगवता सचिर सभा जयन्ते मम पौरुषाणि सभा जयन्ते मम पौरुषाणि माता जी नेकात्मा मे स्मरन्ति केचिन् मत्पाद सेवा विरतामदीहा सभा जयन्ते मम पौरुषाणि ना कभी नहीं कभी नहीं एक आत्मताम एकाकार होना में मेरा स्पृहयन्ति इच्छा करते हैं केचित कोई भी मत पाद सेवा मेरे चरण कमलों की सेवा में अभिरता लगे हुए मत इहा मुझे प्राप्त करने का प्रयास करते हुए ये जो अन्योन्यतः परस्पर भागवता शुद्ध भक्त प्रसज्य जुटकर सभा जयन्ते गुणगान करते हैं मम मेरे पौरुषाणि पराक्रमों का अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद जो भक्ति कार्यों में संलग्न है और जो मेरे चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगा रहता है ऐसा शुद्ध भक्त कभी भी मुझसे तदाकार एकात्म होना नहीं चाहता। ऐसा भक्त जो अविचलित होकर लगा रहता है सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों का गुणगान करता है। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। जो भक्ति कार्यों में संलग्न है और जो मेरे चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगा रहता है ऐसा शुद्ध भक्त कभी भी मुझसे तदाकार एकात्म होना नहीं चाहता। ऐसा भक्त जो अविचलित होकर लगा रहता है सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों का गुणगान करता है। तात्पर्य शास्त्रों में 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। इनमें से एक है भगवान से तादात्म्य अथवा अपने व्यक्तित्व को त्याग कर परम आत्मा में विलीन होना, यह एकात्मताम कहलाती है। भक्त कभी भी ऐसी मुक्ति स्वीकार नहीं करता। मुक्ति के अन्य 4 प्रकार हैं वैकुंठ को जाना, भगवान की संगति करना, भगवान का सा ऐश्वर्य प्राप्त करना तथा भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना। जैसा कि कपिल मुनि बताएंगे, भक्त इन 5 में से किसी भी मुक्ति की इच्छा नहीं करता। वह भगवान से तदाकार होने के विचार को नारकीय मानकर घृणा करता है। भगवान चैतन्य के परम भक्त श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, कैवल्यम नरकायते, अर्थात परमेश्वर के साथ एकाकार होने का सुख जिसकी कामना मायावादी करते हैं नारकीय मानी जाती है। यह एकात्मता शुद्ध भक्तों के लिए नहीं है। ऐसे अनेक तथाकथित भक्त हैं जो सोचते हैं कि बद्ध अवस्था में हम भगवान की पूजा करते हैं, किंतु अंततः वह कोई पुरुष तो है नहीं।
उनका कहना है कि चूंकि परमेश्वर निराकार है, अतः काम चलाने के लिए हम निराकार परमेश्वर को साकार रूप प्रदान कर सकते हैं, किंतु मुक्त होते ही पूजा बंद हो जाती है। यह सिद्धांत मायावादी दर्शन द्वारा रखा जाता है। वस्तुतः निर्विशेषवादी परम पुरुष में नहीं, अपितु उनके शारीरिक ज्योति ब्रह्म ज्योति में समाहित होते हैं। यद्यपि यह ब्रह्म ज्योति उनके शरीर से भिन्न नहीं है, किंतु शुद्ध भक्त इस प्रकार के एकाकार को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भक्तगण भगवान में तदाकार होने के तथाकथित आनंद से अधिक बड़े आनंद में लीन होना चाहते हैं। सबसे बड़ा आनंद भगवान की सेवा करना है। भक्त निरंतर यही सोचते रहते हैं कि भगवान की किस प्रकार सेवा की जाए। वे संसार की बड़े से बड़ी बाधाओं के होते हुए भी ऐसे साधन जुटाते रहते हैं जिससे भगवान की सेवा की जा सके। भगवान की लीलाओं के वर्णन को मायावादी लोग कहानियां मानते हैं, किंतु वास्तव में ये कहानियां नहीं हैं, ये ऐतिहासिक तथ्य हैं। शुद्ध भक्त भगवान की लीलाओं के वर्णनों को कहानियां ना मानकर परम सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं। मम पौरुषाणी शब्द महत्वपूर्ण है। भक्तगण भगवान के इन कार्यकलापों का गुणगान करने में अत्यधिक अनुराग रखते हैं, किंतु मायावादी इन कार्यकलापों के विषय में सोच भी नहीं पाते। इनके अनुसार परम सत्य निराकार है, बिना साकार हुए कर्म कैसा। निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत, भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में वर्णित कार्यकलापों को कपोल कल्पित कहानियों के रूप में लेते हैं। फलतः वे बेहुदे ढंग से इनकी व्याख्या करते हैं। उन्हें भगवान की अवधात्मा का कोई भान नहीं होता और भोली भाली जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से वे भ्रमपूर्ण व्याख्या करते हैं। मायावाद दर्शन के कार्यकलाप जनता के लिए अत्यंत घातक हैं। इसीलिए भगवान चैतन्य ने हमें आगाह किया कि किसी मायावादी से भूलकर कोई शास्त्र ना सुने। वे समग्र प्रक्रिया को भ्रष्ट कर देंगे और जो व्यक्ति उन्हें सुनेगा वह परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग पर कभी भी नहीं चल सकेगा, या फिर दीर्घ काल के बाद ही भक्ति मार्ग पा सकेगा। कपिल मुनि ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति के कार्यकलाप मुक्ति से बढ़कर है। इसे पंचम पुरुषार्थ कहा जाता है। सामान्यतया लोग धर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं और वे इस विचार से कर्म करते हैं कि वे परमेश्वर से एकाकार होने जा रहे हैं, किंतु भक्ति तो इन समस्त कार्यकलापों से बढ़कर है। फलतः श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही इसी कथन से होता है कि भागवत में सभी प्रकार की छद्म धार्मिकता का उन्मूलन किया गया है। भागवत में उन समस्त अनुष्ठानों का बहिष्कार हुआ है जो आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए या कि इंद्रिय तृप्ति से हताश होकर परमेश्वर से तादात्म्य से संबंधित है। भागवत विशेषतः उन भक्तों के लिए है जो निरंतर कृष्ण भक्ति में या भगवान के कार्यकलापों में लगे रहते हैं और निरंतर ही इन दिव्य कार्यकलापों का गुणगान करते रहते हैं। शुद्ध भक्त वृंदावन, द्वारका तथा मथुरावासी भगवान के दिव्य कार्यकलापों की पूजा करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों में इनका उल्लेख है। मायावादी दार्शनिक इन्हें कहानियां कहकर इसका निषेध कर देते हैं, किंतु वस्तुतः ये महान तथा पूज्य विषय है और भक्तों द्वारा ही आस्वाद्य है। एक मायावादी तथा एक भक्त में यही अंतर है। भगवान कपिल के द्वारा भक्ति योग की महिमा प्रारंभ हुई है और इस अध्याय पे श्रील प्रभुपाद जी ने ऑलमोस्ट सभी श्लोकों के ऊपर क्लास दिया है। आप अगर प्रभुपाद के ऑडियोज में जाएंगे तो इस अध्याय के बहुत सारे श्लोकों पर प्रभुपाद जी ने क्लास दिया है। कुछ कुछ श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 21 नंबर श्लोक, 18 नंबर श्लोक भी, 19 नंबर भी, 20 नंबर भी, 21 नंबर भी, 22 नंबर भी, 23 नंबर भी, 24, 25 तो बहुत प्रसिद्ध है, शताम प्रसंगान मम वीर्य संवर। अगर समय मिले तो प्रभुपाद के ऑडियो लेक्चर्स इसके ऊपर सुनिएगा। इस अध्याय को प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से बताया है अपने लेक्चर्स में। यहाँ पे इस श्लोक में मेनली चर्चा की जा रही है कुछ विषयों की।
एक विषय तो है एकात्मताम, न एकात्मताम में स्पृहयन्ति। जो भक्त हैं वो एकात्मताम नहीं चाहते हैं, मतलब भगवान से एकाकार होना नहीं चाहते हैं। एकाकार होना चाहते हैं पर नहीं भी चाहते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे बताया है उस प्रकार से नहीं चाहते हैं। इस उपनिषद में भी एक श्लोक आता है एकत्वम अनुपश्यति, कौन सा नंबर का श्लोक है याद नहीं, परंतु उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्त लोग भी एकत्व चाहते हैं, परंतु भक्त लोगों का एकत्व भगवान की इच्छा के साथ होता है। अगर भगवान की जो इच्छा है वही भक्तों की इच्छा हो जाती है, तो वैसा एकत्व भक्त चाहते हैं। यहाँ पे जो एकाकार होना है ये भक्त नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये एकाकार होना माना जा रहा है भगवान के दो प्रकार का होता है ये एकाकार होना, या तो भगवान की ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं या फिर परमात्मा के शरीर में जाके चिपक जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, तो उसी तरह से आत्माएं जाके परमात्मा के शरीर में चिपक जाती हैं। परमात्मा मतलब भगवान विष्णु के शरीर में। तो ब्रह्म ज्योति में जब समाते हैं और परमात्मा के शरीर में जब चिपक जाते हैं, तो उसमें से ज़्यादा खराब है परमात्मा के शरीर में चिपकना, उससे ज़्यादा अच्छा है ब्रह्म ज्योति में जाना। हालांकि दोनों खराब है, परंतु अगर दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो परमात्मा सायुज्य जो है वो ज़्यादा खराब है। क्योंकि समस्या क्या होती है कि परमात्मा सायुज्य में अगर हम परमात्मा के शरीर में चिपक गए और कोई भगवान को प्रणाम करता है तो हमें लगता है हमें प्रणाम कर रहा है। जैसे कभी कभी भगवान के विग्रह को बैलगाड़ी में लेके आते हैं, जैसे ही विग्रह आता है तो सब भक्त प्रणाम करते हैं, बैल को लगता है कि मुझे प्रणाम कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में प्रणाम किसको कर रहे हैं? भगवान को कर रहे हैं। तो परमात्मा सायुज्य इसीलिए डेंजरस है कि सभी लोग भगवान के सामने नतमस्तक होंगे, सेवा करेंगे, और जो जीव चिपका रहेगा उसको लगेगा कि ये सब मेरी सेवा हो रही है, तो वो भगवान का भाव उसके अंदर आ जाता है, इसलिए वो और भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। उससे थोड़ा अच्छा है ब्रह्म सायुज्य, जब ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं। मिलते मतलब अपना एक व्यक्तित्व तो रहता है पर सेवा का मौका नहीं मिलता है। तो वो दो प्रकार की मुक्ति तो भक्त नहीं चाहते हैं। और बाकी चार मुक्ति जो होती हैं वो तो वैष्णव मुक्ति कहलाती हैं, क्योंकि उसमें भगवान के साथ रहने मिलता है, भगवान के महल में रहने मिलता है, भगवान के लोक में रहने मिलता है, भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तो जब ऐसा आता है कि ये सब मुक्ति भी भक्त नहीं चाहते हैं, तो उसको थोड़ा समझना होगा कि भक्त इन मुक्ति को चाहते क्यों नहीं है। एक तो हम जानते हैं कि भक्त लोग अगर सेवा नहीं मिलेगी तो नहीं चाहते हैं, सामान्यतः वही आगे श्लोक में आने वाला है, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, आगे श्लोक में आएगा, अगर अभी तक नहीं आया होगा तो परंतु उसको भी समझना कठिन है, क्योंकि भक्त लोग शुद्ध भक्त कैसे ये मुक्ति को रिजेक्ट करता है, जो कि वैष्णव मुक्ति है, जो शास्त्रों में दिए हैं और प्रामाणिक भी है, तो उसको रिजेक्ट क्यों करता है। परंतु उसके एटीट्यूड को समझने के लिए हमें भक्त के इंटरनल हृदय में क्या चलता है वो समझना पड़ेगा। बृहद भागवतम में एक जगह जब गोप कुमार का स्टोरी चलता है, तो वहाँ पे श्री सनातन गोस्वामी एक जगह लिखते हैं कि भक्त के हृदय में जैसे जैसे विनम्रता बढ़ता जाता है, वैसे वैसे भौतिक मतलब आध्यात्मिक जीवन में उसकी प्रगति यहाँ पे भी होती जाती है, और वैकुंठ में जाने के बाद भी जैसे जैसे उसकी विनम्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके लोक भी ऊपर होते जाते हैं। जो वैकुंठ में भक्त हैं उनकी दैन्यता जो है उससे ज़्यादा दैन्यता होती है जो कि अयोध्या में भक्त हैं, उससे ज़्यादा दैन्यता उन भक्तों की होती है जो द्वारका में है, उससे ज़्यादा दैन्यता उनकी होती है जो मथुरा में है, उससे ज़्यादा उनकी होती है जो कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में है, या पुरुषोत्तम क्षेत्र उसके पहले आता है, और उससे ज़्यादा उनकी होती है जो कि वृंदावन में है। सनातन गोस्वामी इस प्रकार से लिखते हैं, क्योंकि नारद मुनि गोप कुमार को बोलते हैं कि गोलोक धाम में जाने के लिए आपको दैन्यता की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंचना होगा। तो जब कोई भक्त उस अवस्था में पहुंचता है, दैन्यता तो हमारे लिए थ्योरेटिकल चीज़ है, क्योंकि हम तो अभी दिखाने के लिए दैन्य बनते हैं, परंतु एक्चुअल दैन्यता जो होती है वो गोलोक वृंदावन में जो भक्त होते हैं, या उतनी ऊंची स्टेज में जो भक्त होते हैं, फिर वो अपने आप को क्वालिफाइड ही नहीं मानते हैं कि वो मुक्ति को रिजेक्ट करेंगे या क्या करेंगे। वो क्या समझते हैं कि ये मुक्ति इतनी ऊंची है कि मैं इन मुक्तियों के लायक ही नहीं। ये चार प्रकार की जो मुक्ति हैं जो शास्त्रों में दी गई है, शुद्ध भक्त ये सोचता है कि ये सब मुक्ति के मैं लायक नहीं हूँ,
ये नहीं सोचता है कि मैं इनको रिजेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि मैं किसी को रिजेक्ट कर ही नहीं सकता हूँ। पूरी दुनिया मुझे रिजेक्ट कर सकती है, परंतु मैं किसको रिजेक्ट करूंगा, मैं तो सबसे पतित व्यक्ति हूँ। तो जब इस प्रकार से लिखा रहता है, उसका ये मतलब है कि शुद्ध भक्त इंटरनली सोचता है कि मैं इन सब मुक्ति के लायक ही नहीं हूँ। हाँ, तब वो ये मुक्ति स्वीकार कर सकता है जब इस मुक्ति में सेवा का मौका हो, तब वो स्वीकार कर सकता है। बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं उदाहरण से। अगर मान लो, आपका नाम प्रभु जी, अगर ओम प्रभु को बोला जाए कि परम पूज्य राधानाथ महाराज सूरत में आ रहे हैं वेसु में, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, राधानाथ महाराज का नाम सुन के माइक बंद हो गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अगर बोला जाए कि परम पूज्य राधानाथ महाराज वेसु में आ रहे हैं और ओम प्रभु से बोला जाए कि आपको महाराज के साथ महाराज के रूम में रहना है, सुन के ही डर जाएंगे, सुन के ही डर लग रहा है ना। तो भक्त उसी तरह से सोचता है, क्योंकि ये सब मुक्ति में भगवान के साथ रहना पड़ता है। मान लो बोले कि आप जाओ भगवान के महल में, भगवान के बगल में रहो, तो भक्त तो सोचेगा कैसे, क्या करेंगे भगवान के बगल में रह के, हमेशा ही हाई अलर्ट मोड में रहेंगे। परंतु उससे बोला जाए कि ठीक है, राधानाथ महाराज के रूम में जाओ, उनके कपड़ों की सफाई करके आ जाओ, और भी सेवा बता दिया जाए कि ये सेवा करो, तो जब तक सेवा चलती रहेगी तब तक वो रूम में रहने में कोई समस्या नहीं। और बिना सेवा अगर होगी तो भक्त बोलेगा अरे तुरंत भाग लो यहाँ से, कुछ अपराध नहीं हो जाए। तो शुद्ध भक्त उसी तरह से सोचता है कि अगर भगवान की सेवा करना है तो सेवा के लिए उनके घर में भी रह सकते हैं, महल में भी रह सकते हैं, रूम में भी रह सकते हैं। परंतु अगर सेवा नहीं है तो रह के मुश्किल होगा, वो स्वभाव होता है। अदरवाइज भक्त ये समझ के रिजेक्ट नहीं करता है कि ये मुक्ति तो मेरे लेवल से नीचे है, मैं तो इसके ऊपर चला गया हूँ। वो भाव उसके मन में आते ही नहीं है। उसके मन में भाव आता है कि अगर सेवा करना है तब ये मुक्ति तो कर सकते हैं, अदरवाइज इन सब मुक्ति के लायक नहीं होंगे। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए कि भक्त, शुद्ध भक्त का मनोभाव किस तरह से कार्य करता है। और शास्त्रों में उस प्रकार से लिखा रहता है चीजों को, परंतु अगर शुद्ध भक्त ऐसा सोचता है कि ये मुक्ति मुझसे नीचे है, तो वो शुद्ध भक्त के मेंटल एटीट्यूड से मैच नहीं करता, क्योंकि शुद्ध भक्त अपने आप को किसी चीज से ऊपर नहीं मानता है। जब वो अपने आप को संसार का सबसे पतित मानता है, तो वैष्णव मुक्ति को अपने से नीचे कैसे मानेगा। तो उसका इंटरनल एटीट्यूड यही होता है कि मैं इन मुक्ति के लायक नहीं हूं, परंतु अगर कुछ सेवा होगी तो कर सकता हूं, सेवा नहीं होगी तो ये मुक्ति के लायक नहीं हूं मैं। वो एक चीज समझने लायक है। इसी तरह से कभी कभी जब शास्त्रों में लिखा आता है कि दो जगह पे आता है, इस अध्याय भगवान कपिल भी बोलते हैं, इसी अध्याय में है, अगले अध्याय में, कि एक श्लोक आता है, मद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्र दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। उसमें बताते हैं कि सूर्यदेव मेरे डर के कारण उगते हैं, और इंद्रदेव मेरे डर के कारण बरसात करते हैं, मृत्यु मेरे डर के कारण सबको मारती है, और क्या है, वायु मेरे भय के कारण, डर के कारण बहती है। तो भी एक चीज समझने लायक है कि भगवान तो सबसे स्वीट माने जाते हैं, परंतु यहाँ पे सब भगवान सबको डराते ही क्यों रहते हैं। सारे के सारे देवता डरते रहते हैं, इतने डरते हैं कि सूरज को एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होता है। कि कभी ऐसा होता नहीं कि हम 7 बज गए माला करते करते उजाला नहीं हुआ, हमेशा हो जाता है। तो ये एक तरफ भगवान बहुत स्वीट हैं, और दूसरी तरफ ऐसा इन श्लोकों से ऐसा लगता है कि भगवान डराते रहते हैं कि ऐसा नहीं किया तो तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो उसमें भी एक चीज समझने के लायक है कि जब किसी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रेम होता है ना, तो उस व्यक्ति की कही एक भी बात को अगर थोड़ा सा भी हम नहीं कर पाते हैं, तो ये डर होता है कि वो व्यक्ति हमसे नाराज नहीं हो जाए, या उस व्यक्ति को हम दुखी नहीं कर दें। तो सूर्यदेव का भगवान के प्रति डर नहीं है, डर इस चीज का है कि भगवान ने कुछ बोला है, अगर उसको मैं 1 सेकंड भी लेट हो जाऊंगा तो भगवान के हृदय में थोड़ा दुख होगा। तो भगवान के हृदय में दुख पहुंचाने से उनको भय लगता है। तो वो भय भगवान की मार का भय नहीं है, परंतु भगवान के हृदय में दुख नहीं हो, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, उस इंस्ट्रक्शन को हम पूरा पालन नहीं कर पाएंगे तो दुख होगा। हमारे मन में भी ऐसा होता है, अगर स्पिरिचुअल मास्टर ने कोई निर्देश दिया हो और वो नहीं हो पाए, तो वो डर तो बाद में आता है कि डांट पड़ेगी, ये डर पहले आता है कि उन्होंने बोला था मैं कैसे नहीं कर पाया। तो वो प्रेम वाला डर है जिसका वर्णन यहाँ पे आता है।
अदरवाइज भगवान डंडा लेके खड़े नहीं रहते हैं सूर्यदेव को कि तुम इतने बजे आ जाना नहीं तो डंडा मारेंगे। वो प्रेम इतना ज्यादा रहता है कि व्यक्ति उस प्रेम के कारण भयभीत होता है कि कहीं भगवान को ऐसा नहीं लगे कि मैंने उनके निर्देशों को नहीं माना। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार से शास्त्र में क्या लिखा है उसको कैसे समझ पाए, क्या एटीट्यूड है। वो डिवोशनल एटीट्यूड के हिसाब से ही हम समझ सकते हैं, अदरवाइज कई बार कठिन होता है उन चीजों को समझना। तो वो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में लिखा है कि 4 प्रकार के जो हैं मुक्तियाँ, उसको भक्त इच्छा नहीं करते हैं। और उन 4 में से भी भगवान से तदाकार होने को तो नारकीय मानते हैं। कैवल्यम नरकायते, भगवान के भक्त भी कैवल्य नाम सुन के ही डर जाते हैं। डर जाते मतलब या तो गुस्सा आ जाती है या डर हो जाते हैं। जैसे रामानुजाचार्य आदि शंकराचार्य ने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम उन्होंने दिया केवल अद्वैत नाम दिया। उसका मतलब यही था कैवल्य मुक्ति से रिलेटेड कि भगवान और जीव बराबर एक जैसे हैं। और उनके जस्ट बाद मध्वाचार्य आते हैं तो उनको अद्वैत शब्द से नफरत जैसी हो गई थी। अद्वैत सुनते थे तो भड़क जाते थे। केवल अद्वैत उनको इतना खराब लगता था कि उन्होंने अपनी फिलॉसफी का नाम दिया केवल द्वैत। अद्वैत सुनना उनको अच्छा नहीं लगता था। रामानुजाचार्य की फिलॉसफी का क्या नाम है? विशिष्ट अद्वैत। कोई एक बार विशिष्ट अद्वैत। रामानुजाचार्य भी वैष्णव आचार्य हैं, परंतु केवल उन्होंने अपनी फिलॉसफी का नाम में अद्वैत शब्द लिखा, इसलिए मध्वाचार्य बोलते रामानुजाचार्य ने भी गलती की। अगर वैष्णव सिद्धांत बोल रहे तो अद्वैत शब्द लिखने की जरूरत क्या है? इतने ज्यादा वो अद्वैत शब्द के खिलाफ थे। तो कभी कभी घृणा करते हैं, कभी कभी गुस्सा करते हैं। इसलिए आप देखो मध्वाचार्य का जो पोज आता है, वो पोज भी ऐसा ही आता है। आप उनका कोई फोटो देखेंगे ना तो मध्वाचार्य का ऐसा ही पोज आता है। उन पूरी जिंदगी उन्होंने यही स्थापित किया कि भगवान और जीव एक नहीं है, 2 हैं। सिद्धांत का नाम ही वही दिया। तो वो वैष्णव आचार्यों का, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि वैष्णव आचार्य उससे घृणा करते हैं, तो उसको हमेशा एक्सपोज करने का प्रयास करते हैं। और किसी भी वैष्णव आचार्य के कंपोजिशन में आप देखेंगे तो ये चीज दिखाई देती है कि जब भी उनको जहां मौका मिलता है मायावाद को खत्म करने का, वहां पे वो लिखना चालू कर देते हैं। कभी कभी प्रभुपाद के तात्पर्य में मायावाद का नाम ही नहीं है। श्लोक में एक आध जगह कुछ आ गया होगा तो प्रभुपाद बाकी सारा चीज छोड़ के पूरा तात्पर्य उसके ऊपर ही लिख देते हैं कि निराकारवाद को छोड़ना है, मायावाद को छोड़ना है। तो हमें समझ में नहीं आता कि इतना एफिनिटी कहाँ से आता है। और उसके कारण प्रभुपाद के फॉलोअर्स मायावाद को मायावादियों से ज्यादा जानते हैं। अभी अगर आप देखो कि कोई मायावादी से जाकर पूछो कि आपका सिद्धांत क्या है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मायावाद क्या है, क्योंकि आसान नहीं है मायावाद समझना। परंतु वैष्णव आचार्यों ने इतना लिखा है कि वैष्णव भक्त ज्यादा जानते हैं मायावाद के बारे में मायावादियों से। कलयुग में वैसे प्योर मायावादी कोई है नहीं, क्योंकि सभी का ही मिक्सचर है। जैसे आसाराम बापू हैं तो वो उनको मायावादी भी पूरा नहीं बोल सकते हैं, निर्विशेषवादी भी नहीं बोल सकते हैं, ढोंगी भी नहीं बोल सकते हैं। सब कुछ एक में ही मिला हुआ है, क्योंकि उनको पता ही नहीं सिद्धांत क्या है। जैसे ब्रह्म ज्योति है, अजीब ही फिलॉसफी है कि एक तरफ बोलते हैं निराकार भी है, दूसरी तरफ बोलते हैं अंड का रूप भी है। तो बोलते समय पता नहीं चलता है। उसमें इस्कॉन के ABCD वाले जो भक्त हैं वो भी जाके उनको हरा सकते हैं आसानी से। मैं जब ज्वाइन नहीं किया था 2010 या 11 में, मैं अपने माता पिता के साथ द्वारका और सोमनाथ गया था। तो भालका तीर्थ के पास में उनका मंदिर है, उनका सेंटर है ब्रह्म कुमारीज का। तो जिस होटल में हम लोग रुके थे उसके सामने ही वो था। तो उस समय तो धोती कुर्ता में नहीं गया था, पैंट शर्ट में गया था माता पिता के साथ। तो हम सभी लोग दर्शन करने गए। फिर उन्होंने ब्रह्मांड का मॉडल बनाया था वहाँ पे, और अजीब अजीब सा लिखा था शंकर जी का क्या क्या तो लिखा था। तो वो समझाने लगे। उनके कोई एक माता जी वहाँ पे थी जो अपॉइंट किया गया था, जो नए लोगों को हैंडल करती होंगी। तो माता पिता को समझाने लगे वो, मैं भी साथ में खड़ा था। तो मैंने क्वेश्चन पूछना चालू किया उनको कि ये कहाँ से आए। 2-5 मिनट उन्होंने बोला, फिर उन्होंने बोला आप इस्कॉन से हो क्या? तो मैंने बोला हाँ। तो बोलते तो आपको नहीं बताएंगे, आप जाइए, दर्शन हो गया, अभी जाइए। तो इस्कॉन के नए नए लोग भी जाके उनको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि
वो जो बोल रहे हैं उनको ही नहीं पता है कि क्या बोल रहे हैं। अगर उनकी बातों को लेके ही उनसे क्वेश्चन कर दो तो आंसर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई आचार्य का बैकअप नहीं है, कोई शास्त्र का बैकअप नहीं है। बैकअप तो दिमाग का है, तो दिमाग का बैकअप कब तक काम आएगा? जब शास्त्र से कोई बोलना चालू करेगा तो दिमाग का बैकअप कब तक काम आएगा? इसलिए आप देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को भी कभी कभी हम ब्रह्म कुमारीज के प्रोग्राम में भेजते हैं उनके लोगों को लेके आने के लिए, तो कभी कभी वो लोग पकड़ लेते हैं। एक भी क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट इस्कॉन का डिवोटी तो समझ जाते हैं इस्कॉन का है। तो वो इस तरह से इस्कॉन फेमस भी है या नटोरियस भी है बाकी संप्रदायों में, कि कोई व्यक्ति तुरंत पहचान जाता है कि ये इस्कॉन वाले हैं, इनके सामने थोड़ा जब मुंह खोलना है तो ध्यान से खोलना होगा, नहीं तो एक छोटी सी चीज को भी पकड़ सकते हैं। तो अगले पैराग्राफ में आता है कि यहाँ पे जो वर्णन आ रहा है, कई भक्त ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि बद्ध अवस्था में भगवान की पूजा करते हैं, पर एक्चुअल में तो भगवान कोई पुरुष नहीं है, तो निराकार है, इसलिए निराकार की पूजा करेंगे तो बाद में निराकार में चले जाएंगे। इन द सेंस भगवान बनना चाहते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो वही चीज है, थोड़ा घुमा फिरा के बोलते हैं। जैसे कोई बोले कि सब कुछ जीरो है और कोई बोले किसी चीज का कोई आकार नहीं है। देखने में दो अलग अलग फिलॉसफी लगती है, परंतु है एक ही चीज। किसी चीज को जीरो बोलना और किसी चीज को निराकार बोलना एक ही चीज जैसा है। प्रभुपाद जी समझाते थे कि मायावाद में क्या होता है, शिष्य जो गुरु बनता है उसको भगवान बोलते हैं। उसका ये मतलब है कि शिष्य जब गुरु के पद पे पहुंचेगा और गुरु की मृत्यु के बाद फिर शिष्य जब गुरु बनेगा तो गुरु वो भगवान बन जाएगा। तो उसको खुद भगवान बनना है, इसलिए गुरु को भगवान बोलता है, क्योंकि उसको पता है कि इनको अगर भगवान स्थापित कर देंगे तो जब हम इसकी जगह पे जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। इसलिए आप देखिए कई संप्रदाय में जो गुरु बना वो भगवान बन जाता है। क्या बोलते हैं? प्रकट ब्रह्म स्वरूप। और वियर टाइप का फिलॉसफी है कि भगवान बनता है और भगवान बनने के बाद फिर वो चल भी नहीं पाता है, उसको व्हील चेयर पे बिठा के लोग लेके जाते हैं, फिर उसका ऑपरेशन भी होता है, हार्ट अटैक भी होता है, और तब भी भगवान बोलते ही रहते हैं। समझ में नहीं आता कैसा भगवान है कि हॉस्पिटल में ही डला है, टॉयलेट भी नहीं कर पा रहा है अपने आप से। तो वो अजीब सा है कि प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे लोग भगवान को बहुत नीचे स्तर पर ले आते हैं, जैसे भगवान कोई नाली में रहने वाले व्यक्ति हो। अपमान करते हैं भगवान का। एक व्यक्ति को भगवान बोलते हैं, फिर उसको टॉयलेट के लिए 10 लोगों की जरूरत पड़ती है। ऐसा कैसा भगवान है कि अपनी टॉयलेट ही नहीं हैंडल कर पाते हैं? तो ये सब फिलॉसफी इसलिए आती है क्योंकि लोग सेवा नहीं करना चाहते हैं, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं और भगवान के नियम को पालन नहीं करना चाहते हैं। इसलिए कुछ कुछ फिलॉसफी बनाना पड़ता है जिससे कि सेवा से बच सके। इसलिए कहीं कहीं आता है कि जब भक्तों के अंदर भी सेवा करने में आलस आता है, उसके पीछे ये एटीट्यूड होता है कि हम निराकारवाद की तरफ थोड़े थोड़े वो थोड़ा हमारा इंक्लिनेशन होता है उस तरफ। क्योंकि अगर भगवान को पुरुष के जैसा मानेंगे तो भगवान की सेवा करना चाहेंगे, अगर पुरुष जैसा नहीं मानते हैं तो फिर सेवा करने में आलस आता है। तो लेजीनेस जो है, भक्ति करने में जो लेजीनेस है वो मायावाद का रेमनेंट्स बोला जाता है। मायावाद जो थोड़ा बहुत दिमाग में बचा हुआ है, जितना परसेंटेज रहता है उतना हम भक्ति करने में आलस करते हैं और अलग अलग बहाने ढूंढते हैं सेवा नहीं करने के। तो वो टेंडेंसी से बचना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ पे आचार्य लोग लिखते भी हैं कि मायावादी दर्शन, जैसे तीसरे पैराग्राफ में आया है, मायावाद दर्शन के कार्यकलाप जनता के लिए अत्यंत घातक है। इसलिए भगवान चैतन्य ने हमें आगाह किया कि मायावादी से भूलकर भी शास्त्र को ना सुने, क्योंकि अगर जीव के हृदय में सेवा करने की इच्छा खत्म हो जाएगी तो उसको भक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। जैसे दो चीजों के कारण सेवा करने की इच्छा खत्म होती है। एक तो ये कि खत्म या कम होती है, एक तो ये कारण कि हम भगवान की पर्सनालिटी पे विश्वास नहीं करते हैं। श्री श्री निताई सच्ची सुत की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। एक कारण तो ये है कि हम भगवान की पर्सनालिटी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, भगवान को निराकार मान रहे हैं। दूसरा कारण ये कि हम जिस संप्रदाय से कनेक्टेड हैं उस संप्रदाय पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, पूरा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। दोनों में से कोई भी एक कारण रहेगा
तो सेवा करने में इच्छा नहीं होगी, सेवा का भाव कम हो जाएगा। तो अगर वो दो चीजें हैं तो दोनों का इलाज करना चाहिए। अगर भगवान के साकार रूप को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स अभी तक हमने शास्त्रों को ठीक से पढ़ा नहीं है। क्योंकि अगर कोई शास्त्र को इम्पार्शियल पढ़ता है तो भगवान के स्वरूप को एक्सेप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको नेसेसरीली वैष्णव संप्रदाय में आना ही होगा। अगर कोई इम्पार्शियल तरीके से नया व्यक्ति भी पढ़े शास्त्र को, जिसको थोड़ा बहुत आता है, तो समझ जाएगा, क्योंकि हर शास्त्र में भगवान की पर्सनालिटी लिखी गई है। कई श्लोकों में मम मम अहम कई शब्द आते हैं ऐसे। तो कोई उसके लिए भगवान की पर्सनालिटी को समझने के लिए कोई सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि शास्त्र जो है इम्पार्शियल लिखे नहीं जाते हैं। या तो कोई मायावादी लिखेगा या उसके अंदर मायावाद का टिंज होगा। तो कोई व्यक्ति इम्पार्शियली शास्त्रों को लिखता नहीं है। अगर इम्पार्शियली कोई केवल संस्कृत को ट्रांसलेट कर दे तो उसको पढ़ के भी लोग समझ सकते हैं कि भगवान का पर्सनालिटी है। इतना कठिन नहीं है अगर कोई शास्त्र को ठीक तरीके से लिखे तो। और दूसरा ये होता है कि व्यक्ति जब संप्रदाय में विश्वास नहीं करता है या संप्रदाय में उसकी श्रद्धा कम होती है, तो उस कारण से व्यक्ति को सेवा करने का भाव भी कम हो जाता है। जैसे मेरे साथ एक घटना हुई थी इस बारे में। जब मैं 2010 में जॉब करता था नोएडा में, तो मैंने एक हरे कृष्णा मूवमेंट बेंगलोर का एक वेबसाइट था, उस वेबसाइट को पढ़ा था ऑफिस में बैठे बैठे। उस वेबसाइट में अलग अलग चीज़ें लिखी गई थी प्रभुपाद के शिष्यों के बारे में, कि कई ऐसी फिलॉसफी हैं जो कि ऋत्विक के द्वारा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलते हैं, फैलाई गई है कि प्रभुपाद को जहर दिया गया और अलग अलग चीज़ें, ये कई चीज़ें उसमें लिखा था और अलग अलग प्रूफ लिखे थे। प्रूफ मतलब जो भी उन्होंने प्रूफ जैसा लिखा था। वो बाद में जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला उसमें से ज़्यादातर चीज़ें तो झूठ थी जो बोली गई थी, परंतु समहाउ इस्कॉन से दूर ले जाने के लिए उन्होंने उस तरह से लिखा था। और वो चीज़ इस तरह से थी कि मैं लंच के बाद पढ़ना चालू किया तो ऑफिस के लास्ट तक पढ़ता ही रहा। उस दिन ऑफिस में कुछ काम नहीं था मुझे, तो 2-3 घंटे मैंने पढ़ा, पूरा वेबसाइट स्कैन किया। उसका क्या हुआ, उतना पढ़ने के कारण मेरा 16 माला करना बंद हो गया। उस दिन 16 माला नहीं किया मैंने, दूसरे दिन भी 16 माला नहीं किया, केवल यही सोच के कि यार पता नहीं इस्कॉन के भक्त लोग ठीक है कि नहीं। तो संप्रदाय में से श्रद्धा थोड़ा सा कम हुआ, साधना अपने आप ही खत्म हो गई। ना तो 16 माला किया, ना भगवत गीता पढ़ा उस दिन। अगले दिन फिर 16 माला नहीं किया, फिर भगवत गीता नहीं पढ़ा। अगले दिन शाम को भक्ति प्रेम महाराज को फोन किया कि महाराज ऐसा पढ़ा मैंने, तो 16 माला बंद हो गया। तो महाराज ने समझाया नहीं। वो पहली बार था जब महाराज ने ब्लास्ट किया था। महाराज ने बोला तुम आध्यात्मिक तरीके से सुसाइड करना चाहते हो, इसलिए तुम ये सब चीजें पढ़ते हो जाके। अगर तुम्हें मरना है तो ये पढ़ते रहो, परंतु मुझे फोन मत करना। अगर तुम मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हो तो जिंदगी में अगली बार ऐसी कोई वेबसाइट मत खोलो। महाराज ने बहुत स्ट्रांगली डांटा था। हम लोग तो नए नए थे, महाराज इसलिए इतना डांटते नहीं थे, पर जब ये मैटर मैं बताया महाराज को तो महाराज कम से कम 20-25 मिनट बात किए और पूरा बात गुस्से में ही किए। महाराज ने बात करने के बाद ये भी नहीं बोला कि ठीक है शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं बोला। क्लियरली महाराज ने बोला कि अगर तुम आध्यात्मिकता में मरना चाहते हो तो पढ़ते रहना, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो आज के बाद कभी मत पढ़ो। तो एक तो महाराज ने इतना स्ट्रांग बोला तो वो भी मैं डर गया कि पता नहीं ऐसा क्या गलती हो गया। उसके बाद फिर ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु के साथ मिले कॉलेज ऑफिस खत्म होने के बाद, और एक और भक्त थे, तो हम तीनों लोग गोविंदास में गए। इस्कॉन नोएडा में गोविंदास चलता था, वहां जाके प्रसाद लिए, उनके साथ 1-2 घंटे बैठे, फिर दर्शन करने गए। फिर रात में 16 माला चालू किया मैंने। उस रात में फिर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 16 माला किया, उसके बाद चालू हो गया। तो उससे पता चलता है कितना खतरनाक है। अगर हम परंपरा में श्रद्धा कम होती है ना, तो साधना अपने आप कम हो जाती है किसी भी स्तर में। ऐसा नहीं कि नए लोगों के लिए, आप इनिशिएटेड भी हो, अगर आप ऐसी कोई चीज दिमाग के अंदर चली जाएगी, आप देखेंगे साधना करने की इच्छा कम हो जाएगी। और महाराज ने डांटा तो मैंने रोक दिया, परंतु दिमाग में वो चीजें तो घुसी हुई थी कि ये सब है। एक विचार आता था कि कहीं ये सब सही तो नहीं है, मान लो सही हुआ तो क्या होगा। तो उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं मिलता था, पर फिर मैंने
राधे श्याम प्रभु से पूछा कि प्रभु जी ये सब चीज़ें मैंने कहीं पढ़ी हैं, इसका आंसर है क्या कहीं? तो राधे श्याम प्रभु ने मुझे पूरा किताब भेजा, 100 डेविएशंस ऑफ ऋत्विकिज्म। बोले ये किताब पढ़ो, तुम्हारा जितना जहर है सब सही हो जाएगा। तो वो किताब मैंने पढ़ा फिर हफ्ते 10-15 दिन बाद। और वो किताब पढ़ने के बाद फिर हमेशा के लिए उसमें, क्योंकि उस वेबसाइट पर जो जो दिया गया था उस सारी चीज़ों का आंसर उस किताब में दिया था। वो किताब जयपताका महाराज उनके शिष्य, करीब 20 शिष्यों ने मिलकर लिखी थी किताब। तो वो किताब मैंने पढ़ा, उसके बाद से अभी तक के लिए वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। फिर कभी सामने वो वेबसाइट खुली भी तो कभी देखा नहीं उस वेबसाइट को। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कितना सावधान रहना चाहिए कि एक मायावाद तो खतरनाक है ही, परंतु कोई भी चीज़ जो भी आपके श्रद्धा को डगमगा देगी परंपरा के ऊपर, उस चीज़ से बचना चाहिए। जो हम बहुत कैजुअली इंटरनेट वो ब्राउज करते हैं ना, उससे थोड़ा बचना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम सुसाइड की तरफ चले जाएं, अपने आध्यात्मिक सुसाइड की तरफ चले जाएं जाने अनजाने में। क्योंकि जब आइडल क्यूरियोसिटी होती है ना कि देख ले क्या लिखा है, और जब एक बार पढ़ने जाते हैं तो फिर जब पॉइजन अंदर जाने लगता है तो फिर रोक नहीं पाते। फिर जब जहर अंदर जाने लगता है तो फिर जाने लगता है। उस समय अगर कोई भक्त आके नहीं बचाए तो फिर कई बार ऐसा होता भी है कि भक्ति भी हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे मूल जो सेवा भाव है उसके ऊपर अटैक करती है। और सेवा भाव के ऊपर जब अटैक होता है तो भक्ति की सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, चाहे वो चैंटिंग हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे हियरिंग हो, सब खत्म हो जाता है इवेंचुअली। तो इतना आसान नहीं है। उस समय तो, ये तो 2010 की बात है, उस समय इंटरनेट उतना स्ट्रांग तब भी नहीं था इंडिया में, परंतु अभी तो इंटरनेट उससे भी कई हजार गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अभी वो डेंजर कितना बड़ा है। तो हाँ, मुझे यही लगता है कि ये क्लास से जाने के बाद कोई लोग उसको जाके खोल नहीं लें कि आज क्लास में सुना था। मत खोलिएगा, नहीं तो फिर नहीं तो आप ही होंगे, आप खुद ही जिम्मेदार होंगे, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मैं तो क्लास में आपको वार्निंग दिया है, अगर उसके बाद भी आप लोग कुछ करते हैं तो आप ही जिम्मेदार होंगे आपकी हालत के लिए। बुक का नाम भी बता दीजिए। 100 डेविएशंस ऑफ ऋत्विकिज्म, वो अपना कांग्रेगेशन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लिखा है बुक। ऑनलाइन भी मिल जाना चाहिए, उसका हार्ड कॉपी भी मिलता है। ऋत्विकिज्म। इसके बाद अगला पैराग्राफ आता है। हमारा टाइम हो गया, 5 मिनट बाकी है। भगवान की लीलाओं के वर्णन को मायावादी लोग कहानियां मानते हैं, परंतु वास्तव में ये कहानियां नहीं है। प्रभुपाद जी से एक बार ये चर्चा होती थी, उनके शिष्य बात कर रहे थे, तो प्रभुपाद बोलते थे कि एक तरफ वो कहानियां मानते हैं, दूसरी तरफ भगवान की लीलाओं को कॉपी भी करते हैं। रासलीला को कॉपी करना चाहते हैं, अगर आप कहानी मानते हो तो कॉपी क्यों करते हो? या तो कहानी मत मानो, उसको सच्चाई तो मानो कम से कम। मतलब जब एक मायावादी, उस समय कौन से मायावादी थे, तो वसंत रास के समय रासलीला करते थे इंडिया में। तो प्रभुपाद ने बोला कि देखो, जब रासलीला करना है, जब भोग करना है, तो उसी कहानी को बोलते हो देखो कृष्ण ने भी किया था, और रासलीला करने के बाद बोलते हो तो कहानी है, वो तो सच्चाई नहीं है। तो कम से कम अगर सच्चाई मान रहे हो, कम से कम रासलीला करना है तो सच्चाई तो मानो उसको। डुप्लिसिटी क्यों दिखाते हो? जब जरूरत है तो उसको सच्चाई बोलते हो, जब जरूरत नहीं है तो कहानी बोलते हो। शुद्ध भक्त भगवान की लीलाओं के वर्णनों को कहानियां नहीं मानकर परम सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं। यहां पे लिख भी रहे प्रभुपाद सेम चीज। भक्तगण भगवान के इन कार्यकलापों का गुणगान करने में अत्यधिक अनुराग रखते हैं, किंतु मायावादी इनके विषय में सोच भी नहीं पाते। इनके अनुसार परम सत्य निराकार है। अगर निराकार है तो कर्म कैसे करेगा? और वो इसकी व्याख्या नहीं कर पाते, इसलिए बेहूदू ढंग से कुछ ना कुछ व्याख्या करते हैं। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ में आता है, भक्ति के कार्यकलाप मुक्ति से बढ़कर हैं, इसलिए भक्ति को पंचम पुरुषार्थ कहा जाता है। जब लोग मुक्ति, सामान्यतः जब धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात आती है, तो वो मोक्ष, यही मोक्ष माना जाता, लोग संभव मानते हैं, क्योंकि उस मोक्ष में क्या होता है, लोगों को लगता है कि भौतिक संसार में जो भी कर्म कर रहे हैं उससे बहुत कष्ट मिलता है, इसलिए कर्मों से मुक्ति मिलना मुक्ति कहलाता है। तो सामान्य यही मुक्ति बोलते हैं जो ब्रह्म ज्योति वाली होती है, परंतु ये मुक्ति उसका मीनिंग नहीं होता है। प्रभुपाद कहाँ ईशोपनिषद में ही बताते हैं कि जब व्यक्ति भौतिक संसार के कर्मों से बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो वो
जीरो में रहना चाहता है, बिना कोई कर्म करे किए रहना चाहता है, परंतु उसको पता नहीं है कि ऐसी कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। मतलब टेम्परेरी कुछ ऑप्शन हो सकता है ब्रह्म ज्योति में जाना, परंतु परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति वापस आ जाता है। और एक और चीज़ है कि आत्मा को चूंकि हमेशा कोई ना कोई रस की जरूरत पड़ती है, उसको अगर आध्यात्मिक संसार में बोला जाता है कि आध्यात्मिक संसार में कुछ रस ही नहीं है, सब कुछ निराकार है, तो फिर उसको कहीं ना कहीं रस चाहिए होता है। आध्यात्मिक रस नहीं मिलता है तो भौतिक रस की तरफ आ जाता है। इसलिए हम देखते हैं ब्रह्म ज्योति में लीन बहुत सारे ब्रह्मलीन साधु आते हैं, फिर हॉस्पिटल खोलने लगते हैं, क्योंकि अध्यात्म में तो हॉस्पिटल खोल नहीं सकते, उनको कुछ है ही नहीं वहां पे, तो क्या करेंगे। ना तो भगवान के साथ संबंध बना सकते हैं, क्योंकि भगवान है ही नहीं, निराकार है, हवा के साथ संबंध कैसे बनाएंगे। तो इसलिए वो भौतिक संसार में आ जाते हैं, क्योंकि आत्मा को जब रस की इच्छा होती है तो कोई ना कोई तो रस चाहिए। उस समय फिलॉसफी नहीं काम करती है, इसलिए उस रस के लिए वो भौतिक कर्म में आ जाते हैं। इसलिए तो भक्ति और भी ज्यादा प्रैक्टिकल है कि भौतिक कर्म से बाहर निकालने के लिए आध्यात्मिक रस देते हैं, तभी व्यक्ति बाहर निकल पाता है। अगर वो नहीं देंगे तो किसी भी अवस्था में व्यक्ति वापस जा सकता है, मतलब पतन कभी भी हो सकता है। केवल बैठ के ओम तत्सत करने से व्यक्ति नहीं बचता है। आप कहीं ऋषिकेश में अगर जाएंगे, ऋषिकेश में एक आश्रम है, शिवानंद आश्रम, प्रसिद्ध आश्रम है। शिवानंद आश्रम का अच्छा गेस्ट हाउस है, रूम्स अच्छे हैं वहाँ पे। वहाँ पे अगर आप रोकेंगे, आप देखेंगे सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक जोर जोर से सब चिल्लाते हैं, शिवो हम शिवो हम। उनका वही 2 घंटे का साधना है, सब लोग बैठ के चिल्लाते हैं और 7 बजे के बाद उठ के चाय पीते हैं। हम लोग जब वहाँ पे रहे थे, एक कैंप किया था, तो परेशान हो गए थे। हम सोचे थे कि वहाँ जाके जब कर ले, परंतु पूरे आश्रम में चिल्लाते रहते लोग, शिवो हम पूरे गले फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं। और फिर जब साधना खत्म होती है तो जाके चाय पीने लगते हैं। तो हम लोग जाके गंगा के किनारे जप करते थे, क्योंकि वो सुनते सुनते दिमाग में ही घूमने लगा था कि शिवो हम वो अंदर चलता ही रहता था। तो वो लोग, क्योंकि मैं पूछा भी, मैं उस समय कृष्णानंद प्रभु के साथ था, चौपाटी के जो ब्रह्मचारी हैं वो गए थे साथ में लेके हम लोग। तो उनने बोला देखो 2 घंटे करते करते उनके मुंह सूख जाते हैं, इसलिए चाय पीने जाते हैं, क्योंकि कोई रस तो मिलता नहीं है शिवो हम बोलने से, केवल मुंह सूख जाता है। तो मुंह सूख जाता है तो चाय पीने के लिए जाना पड़ता है। कुछ लोग सिगरेट पीने के लिए चले जाते हैं, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। तो बोलते यही होता है बोगस स्पिरिचुअलिटी। आप 2 घंटे तक शिवो हम चिल्लाओगे, फिर अपना काम चालू कर दोगे, उससे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, हृदय में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। तो वो इसमें बताया है। लास्ट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, शुद्ध भक्त वृंदावन, द्वारका तथा मथुरावासी भगवान के दिव्य कार्यकलापों की पूजा करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों में इसका उल्लेख है। और मायावादी और भक्त में यही अंतर है कि मायावादी इनको कहानियां कहकर इनका निषेध कर देते हैं, किंतु भक्त उसको आस्वादन करते हैं। ओके, तो अध्याय महत्वपूर्ण है। अगला श्लोक भी अच्छा आ रहा है, क्योंकि अगले श्लोक में भगवान के सुंदरता का वर्णन है, भगवान के नेत्रों का वर्णन है, मुखमंडल का वर्णन है, भगवान के विभिन्न रूपों का वर्णन है। अगला श्लोक एक्चुअली मेमोराइजेशन श्लोक है। पश्यन्ति ते में रुचिरान्यम अम्बुसंत। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। भक्ति का वर्णन 4 पुरुषार्थों के साथ में क्यों नहीं किया गया? हाँ, पंचम पुरुषार्थ बोला जाता है। एक कारण तो है कि कभी कभी जब भक्ति का वर्णन इवन शास्त्रों के उन 4 पुरुषार्थों के साथ भी किया जाता है, तो लोग कन्वीनियंटली भक्ति को बाईपास करके 4 पुरुषार्थ को स्वीकार करते हैं। क्योंकि भक्ति क्या मांगता है? भक्ति मांगता है कि हमें सेल्फिश चीजों को छोड़ना पड़ेगा। परंतु जब कोई व्यक्ति शास्त्रों को पहली बार अप्रोच करता है ना, तो सेल्फिश चीजों को छोड़ने के विचार से नहीं आता है। शास्त्र के पास नॉर्मली लोग जाते हैं भौतिक इच्छाओं से, और अगर उसको 4 पुरुषार्थ के साथ में उसी जगह पे रखा जाएगा तो लोग उस चीज को रिजेक्ट कर देंगे, आउटराइट रिजेक्ट कर देंगे। जैसे कोई व्यक्ति हर दिन मांस खा रहा है और उसको बोल दिया जाए कि आपको पूरी तरह से छोड़ना होगा, केवल प्रसाद लोगे, तो प्रोसेस को छोड़ देगा। इसलिए भक्ति का डिस्क्रिप्शन अलग से होता है, क्योंकि जब लोग 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करने जाते हैं, उस समय वो भक्ति को सुनने के पक्ष में, मूड में नहीं होते हैं।
इसलिए उनको उनके हिसाब से दिया जाता है। हालांकि अगर करते तो कुछ सिंसियर लोग मिल जाते, इसलिए नारद मुनि ने वेद व्यास को डांटा भी था कि आपने भक्ति को उस तरह से डिस्क्राइब क्यों नहीं किया। पर वेद व्यास जी ने डिस्क्राइब इसलिए नहीं किया, उसके पीछे यह कारण था कि भक्ति को अप्रोच करने के लिए भी या स्वीकार करने के लिए भी व्यक्ति का कम से कम एक लेवल तक एलिवेशन होना चाहिए। सामान्यतः हम जो भक्ति लोगों को प्रदान करते हैं तो हम उनके हृदय में बीज डालते हैं, तुरंत सभी लोग भक्त नहीं बनते हैं। कभी कभी वो जब, इसलिए आपने देखा भी होगा कई बार लोग माला करना चालू करने में बहुत समय लगाते हैं। कारण यह है क्योंकि वो स्टेज अभी तक आया नहीं है, परंतु एटलीस्ट अगर हम उनको कम्युनिटी में जोड़ लेते हैं और वो कुछ ना कुछ सेवा करने लगते हैं तो वो सेवा उनको शुद्ध करती जाती है, और वो शुद्ध करते जाते एक ऐसा समय आता है जब वो भक्ति की कोर प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो भक्ति का मौका सबको दिया जा सकता है, परंतु व्यक्ति कब रेगुलर भक्ति को स्वीकार करेगा उसके लिए उसको एक पर्टिकुलर लेवल की जरूरत पड़ती है, उतनी शुद्धि की जरूरत पड़ती है। उस समय तक भगवान की सेवाएं उसको प्योरीफाई करती रहती हैं। भगवान की सेवाओं में लगा रहता है तो प्योरीफाई होता रहता है, तो फिर वो इसमें आ जाता है, मेन भक्ति के स्ट्रीम में आ जाता है। ये एक कारण है। आपने लेक्चर में बताया था बीच में कि शुद्ध भक्त या भगवान के वो मुक्ति को भी रिजेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो समझते कि मुक्ति मुक्ति नीचे है। लोग कितनी बार वैष्णव लिटरेचर में पढ़ते हैं, आउटराइट रिजेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि मुक्ति मुकुलितांजलि, मुक्ति हाथ जोड़ के मेरे पास आते हैं। हाँ, विल्वमंगल ठाकुर इस प्रकार से लिखते हैं। आपको कॉन्सेप्ट उसी तरह से समझना होगा कि विल्वमंगल ठाकुर ये नहीं बोल रहे कि, इन जनरल हम भी जानते हैं कि विल्वमंगल ठाकुर ये नहीं बोल रहे कि मैं इतना ऊंचा भक्त हूं कि मुक्ति मेरे दरवाजे पर खड़ी रहती है, क्योंकि वो एटीट्यूड अपने आप में दैन्यता के अपोज में जाता है। इसलिए तो आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है। क्या विल्वमंगल ठाकुर ऐसा कभी सोच सकते हैं कि मैं इतना एडवांस भक्त हो गया हूं कि मुक्ति मेरे सामने खड़ी रहेगी? तो जब वो बोलते हैं तो दूसरे भक्तों के लिए बोलते हैं, दूसरे वैष्णव भक्तों के लिए, अपने आप को उस एटीट्यूड में नहीं रखते। क्योंकि एक भक्त जब दूसरे भक्त के बारे में सोचता है तो वो सोच सकता है कि ये भक्त कितने एडवांस है कि मुक्ति इनके सामने छोटी है, परंतु जब अपने लिए सोचता है तो उस तरह से नहीं सोचता है। तो वैष्णव शास्त्र भी उसी मूड में लिखे जाते हैं। जैसे हम देखें, हम दूसरे भक्त को उसके जन्मदिन के दिन ग्लोरीफाई करते हैं, परंतु जब हमारा जन्मदिन आता है तो हम सुनना नहीं चाहते। मतलब अहंकार होता है तो थोड़ा सुनना चाहते हैं कि हाँ थोड़ा हमें ग्लोरीफाई करे, परंतु अगर कोई एडवांस भक्त होगा तो सुनना नहीं चाहता है। तो वैष्णव की ग्लोरीज के लिए हम लिख सकते हैं, परंतु स्वयं के लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उस कॉन्सेप्ट को। ओके, यस ब्रो। मध्य लीला में जब वो जब वो भट्टाचार्य श्लोक बोलते हैं सत्य अनुकंपा वाला, हाँ, उसको चेंज कर देते हैं। लेकिन महाप्रभु उसको परमिट नहीं करते, उसको स्वीकार नहीं करते। हाँ, वो बड़ा सेक्शन बड़ा अच्छा है, 10 श्लोक का सेक्शन है। तो प्रभु भट्टाचार्य मुक्ति की परिभाषा दे रहे हैं, 5 मुक्ति बता रहे हैं। उसके बाद महाप्रभु बोलते हैं तो यहाँ ब्रह्मा जी ने मुक्ति का वर्णन किया है, ये वाली मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है। हाँ, भक्ति ऐसी उसमें क्या है, मुक्ति पदे भगवान का नाम है, भगवान कृष्ण का एक नाम है मुक्ति पदे। हाँ, वो सेक्शन 6.261 से लेके तो सेक्शन हो गया। हाँ, तो बाकी जो 4 वैष्णव मुक्ति हैं, भक्त उनको कभी भी वो नहीं मानता है कि उनको छोड़ना है, क्योंकि वो वैष्णव शास्त्रों में ही लिखी है, पद्म पुराण में लिखा है मुक्ति के बारे में। परंतु भक्त का एटीट्यूड ये होता है कि अगर सेवा होगी तो मैं स्वीकार करूंगा। वही लिखा भी है, दिए मानव न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जन। अगर सेवा होगी तो स्वीकार करेंगे, अगर सेवा नहीं होगी तो मैं उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूं। मतलब उस मुक्ति को वो भोग करना नहीं चाहते कि मुझे फैसिलिटी मिल जाए। उस मुक्ति को तब स्वीकार करना चाहते हैं जब भगवान की सेवा उससे एसोसिएटेड हो। सेवा होगी तो भगवान के रूम में जाके रहेंगे, कोई समस्या नहीं है। और ऐसे नहीं रहेंगे कि हमें भगवान के जैसा ऐश्वर्य चाहिए इसलिए रहेंगे। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।